मौजूदा टैक्स सिस्टम के तहत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकती, हमें टैक्स कम करने होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बिजली की कीमत कम करने का इंदिया भी दिया। कराची से सखर मोटरवे की तामीर रवा साल शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान ने हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। कहा अगले 25 साल ये मोटरवे हुकूमत को 3000 अरब रुपए मुनाफा देगी। और खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 3 माह बाद इमदाद पहुंच गई। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक 10 गाड़ियां बग्गन और 30 अपर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में भेजी गई। हसान नियाजी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उनका शायद भांजा भी है। फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। बानी पीटीआई के भांजे हसान नियाजी ने फौजी वर्दी की तजलील की, दुनिया में तमाशा बना, उसे 10 साल कैद हो गई, मुस्तकबिल तबाह हो गया। जिसने बच्चों को आग में झोंका उसे नींद कैसे आती होगी। मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। बोली अपने बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चों को बरगलाया गया। जलाओ घेराव करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। मुझे वालिद के सामने गिरफ्तार करके डेथ सेल में फेंका गया। वालिदा के गुजर जाने की इतला मिली, मगर हमने किसी को नहीं कहा कि जाकर आग लगा दो, पुलिस को गोलियां मार दो। वजीर आला पंजाब ने कहा स्कॉलरशिप्स को 50,000 तक लेकर जाएंगे। तलबा में जल्द लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। लगता है तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालिबात नहीं देगी। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पीटीआई रहनुमा आपस में और इदारों से भी लड़ रहे हैं। बानी से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बार बार टी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात की। पीटीआई सोशल मीडिया ने उनका अपना भट्टा बिठा दिया। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे, वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने कहा डायलॉग के लिए तीसरी नशिश जरूर होनी चाहिए। बातचीत किसी डील के लिए नहीं, मुल्क व कौम के लिए है। हमें किसी ने बानी की रिहाई या हाउस अरेस्ट की ऑफर नहीं की। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी की जबानबंदी नहीं हो सकती। मुल्क दुश्मन अनासिर पीटीआई के पीछे छुपकर मुहिम चला रहे हैं। पार्टी ला ताल्लुकी का ऐलान करे। अयाज सादिक पर पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने कोई कॉल ही नहीं की। शेर अफजल मरवत को वॉइस मैसेज का जवाब दिया। राना सना से राबिते का कहा गया। स्पीकर का किरदार सिर्फ मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। अयाज सादिक नेक नियति से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के ख्वाहां है। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात करवाने की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना करवाने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अखबारात और टीवी की सहूलत भी बहाल करने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिर्फ सानिया एपीएस जैसे मुजरिमान का ट्रायल हो सकता है, सब शहरियों का नहीं। आईन मुअत्तल नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा पार्लियामेंट नहीं, आईन सुप्रीम है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। एफबी अली केस में तय हो चुका। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। अदालत ने मुल्जिमान को कैद तन्हाई में रखने और वकला से मुलाकात न कराने पर पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। दो 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचाया गया। सख्त फैसले मजबूरी में करना पड़ते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। कहा पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ और सूद की अदायगी में कमी हुई।
अवाम को रिलीफ के लिए बिजली सस्ती करने का टास्क हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इक़दामात से बिजली की फी यूनिट कीमत 20 रुपए तक कम की जा सकती है। IPPC मुआहिदों पर नजरसानी करके बिजली 9 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। 8 मुख्तलिफ टैक्सेस खत्म होने से सारिफीन को 954 अरब का रिलीफ मिलेगा। दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल होने से बिजली मजीद 2 रुपए सस्ती होगी। मुदई भी 2 नंबर और मुलजिम भी 2 नंबर। आप GIT बनवा लें। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत कराची के रिमार्क्स। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस CTD के एहलकारों समेत 8 मुलजिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पेशावर में कब्जा माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। सैकड़ों साल पुराने रहमान बाबा कब्रिस्तान की जमीन पर रिहायशी कॉलोनीज तक बन गई। 1600 कनाल जमीन सिर्फ 400 कनाल रह गई। हुकूमती इदारे भी पीछे नहीं, वक्फ जमीन पर इमारतें बना दी। गजा में सेहूनी फौज की सफाकियत। खान यूनस में बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। जबालिया और अलमवासी पर भी बमबारी। 24 घंटे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद और 78 जख्मी हुए। खान यूनस का नासिर अस्पताल ईंधन की किल्लत के बाइस बंद। सिर्फ ICU यूनिट फाल। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी मुज़ाकरात जारी, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। स्टेडियम्स का तरक्कियाती काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। PCB पुरज़्म। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई सीरीज कराची और लाहौर मुंतकिल। तर्जुमान के मुताबिक अपग्रेडेशन के बाद कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश 35,000 हो गए। ICC की प्लेयर्स रैंकिंग जारी। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की के बाद 12वें नंबर पर। मोहम्मद रिजवान की 19वीं पोजीशन। कप्तान शान मसूद 45वें नंबर पर पहुंच गए। T20 रैंकिंग में बाबर की 6ठी, रिजवान की 9वीं पोजीशन। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर सरे फहरिस्त। केप टाउन टेस्ट में इंजरी के शिकार होने वाले ओपनर साइम अयूब का लंदन के अस्पताल में इलाज आज से शुरू होगा। माहिर डॉक्टर और टीम मुआयना करेगी। एक्सरे और MRI रिपोर्ट आने पर लंदन के टॉप ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड साइम अयूब का इलाज करेंगे। पाकिस्तान में फितरत का हर मंजर अपने उरूज पर। खिज़ां किसी के लिए उदासी का मौसम तो कोई इस पर फिदा। सरसब्जो शादाब दरख्तों के पत्ते पहले पीले पड़ते हैं और फिर टहनियों से नाता टूट जाता है। पतझड़ की रुत के हसीन मनाजिर लोगों को भा जाते हैं।